अस्सलामुअलैकुम, एनटी न्यूज़ के साथ मैं हूं इरफा अंसारी और मैं हूं अफशीन कुरैशी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत की जानिब से दहशतगर्द तंजीमों की पुश्तपनाही की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए पुरअज़म मगर हर खतरे का भरपूर जवाब देने को तैयार है। फितनाल खारिज और फितनाल हिंदुस्तान भारत की नाकाम प्रॉक्सीज हैं। मार्का हक में शिकस्त के बाद भारत की प्रॉक्सी वॉर में शिद्दत आई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने 16वें नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान की शुरा से मुलाकात और गुफ्तगू की। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कौमी यकजहती और बलूचिस्तान की तरक्की पर जोर देते हुए कहा कि पाक फौज दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पाक फौज पुरअज़म है। फील्ड मार्शल ने कहा, दहशतगर्द किसी मजहब, कौम या फ़िरक़े की नुमाइंदगी नहीं करते। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी सतह पर यकजहती नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल ने इदारा जाती हमआहंगी और कौमी सतह पर मरबूत हिकमत अमली पर जोर देते हुए बलूचिस्तान में तरक्याती मनसूबों को कौमी तरक्की का ज़ामिन करार दिया। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए पुरअज़म मगर हर खतरे का भरपूर जवाब देने का तैयार है। ISPR के मुताबिक निशस्त के अख्तिताम पर आर्मी चीफ और शुरा के माबैन सवाल जवाब का सेशन हुआ। आर्मी चीफ ने शुरा के सवालात का तफसीली जवाब दिया। खबर देंगे। ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां तेज़ हो चुकी हैं। मुस्लिम लीग नून ने मैदान संभाल लिया है। पार्टी कायद नवाज शरीफ की हिदायत पर मुस्लिम लीग नून ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों से टिकट की दरखास्तें तलब कर ली हैं। तर्जुमान के मुताबिक ख्वाहिशमंद उम्मीदवार अपनी दरखास्तें पार्टी के मरकजी सेक्रेटरीट H180 मॉडल टाउन लाहौर में जमा करवा सकते हैं। NA 129 में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान 18 सितंबर को सजेगा। 6 अगस्त तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। ये नशिस्त मियां अजहर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में मुल्क की मुआशी सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। मानसून बारिशों के हवाले से रिपोर्ट पेश की जाएगी। इजलास के दौरान वफाकी काबीना को अमरीका के साथ टैरिफ और दीगर उमूर पर होने वाली पेशरफ्त के बारे में ब्रीफिंग दी जाएगी। काबीना इजलास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी की मंजूरी ली जाएगी। अहम एजेंडा आइटम्स की मंजूरी भी हिस्सा है। आलमी सतह पर सिफारती तन्हाई का शिकार भारतीय बयानिए को दुनिया ने मुस्तरद कर दिया। मोदी सरकार को ऑपरेशन बुनियानु मरसूस में शिकस्त के बाद सिफारिशी सतह पर भी मुंह की खानी पड़ी। राहुल गांधी ने लोकसभा में मोदी सरकार की जिल्लत आमेज नाकामियों का पर्दा चाक कर दिया। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि अगर दम है तो वजीर आजम मोदी कहें कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने तकरीर के दौरान न्यू नॉर्मल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उन्होंने तकरीर में कहा कि तमाम ममालिक ने दहशतगर्दी की मजम्मत की। राहुल गांधी ने कहा कि जयशंकर ने भी ये नहीं बताया कि पहलगाम के बाद एक भी मुल्क ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। दुनिया भारत को अब पाकिस्तान के बराबर समझ रही है। बैनुल-अक़वामी सतह पर तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। यकम अगस्त से पेट्रोल की कीमत में बड़ी कमी का इम्कान। यकम अगस्त से आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल के नर्ख में 9 रुपये और डीजल की कीमत में 3 रुपये 73 पैसे फ़ी लीटर की कमी मुतवक्के। सनती ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 272 रुपये 16 पैसे से कम होकर 263 रुपये 8 पैसे फ़ी लीटर और डीजल की 283 रुपये 85 पैसे से कम होकर 280 रुपये 62 पैसे फ़ी लीटर हो जाएगी। मिट्टी के तेल की कीमत 3 रुपये 55 पैसे इजाफे के साथ 181 रुपये 33 पैसे से बढ़कर 184 रुपये 88 पैसे फ़ी लीटर हो जाएगी। लाइट डीजल की कीमत 2 रुपये 33 पैसे इजाफे के साथ 167 रुपये 88 पैसे से बढ़कर 170 रुपये 9 पैसे फ़ी लीटर हो जाएगी। IMF ने मौजूदा माली साल के लिए पाकिस्तान की GDP की शरह का तखमीना 3.6% लगाया है। हुकूमत की तरफ से रवा माली साल GDP की शरह का हदफ 4.2% रखा गया है। वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक की जारी करदा अपडेट्स में कहा गया है कि पाकिस्तान की GDP की शरह बराए माली साल 2024-25 महज 2.7% थी। अपडेट्स में कहा गया है कि मौजूदा माली साल के लिए GDP की शरह 3.6% तखमीना लगाया गया है, जो कि इसी मुद्दत के लिए सरकारी तौर पर तयशुदा हदफ 4.2 से कम है। वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक के मुताबिक बैनुल-अक़वामी मईशत की तरक्की की रफ्तार 2025 में 9% थी, जो कि 2026 में 3.1% रहेगी।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बानी पीटीआई की जानिब से बेटों को पाकिस्तान आने से रोकने के अमल को ड्रामा करार दिया। ख्वाजा आसिफ ने रद्द अमल देते हुए कहा कि बानी पीटीआई का कोई अमल सियासी या माली मुनाफे के बगैर नहीं होता। बहुत से ड्रामों में से ये भी एक ड्रामा था। मकसद वालिद और औलाद की मुलाकात नहीं, सियासी मुनाफा था। उन्होंने मजीद कहा, तहरीक इंसाफ के कारकुन और उनके बच्चे इख्तिदार की हवस और ख्वाहिशात की तकमील के लिए इस्तेमाल होंगे। कुर्बानियों के लिए औलाद भी दूसरों की और माल भी दूसरों का। तारीख में इससे बड़ी नौसरबाजी शायद ही किसी ने की हो। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि 5 अगस्त का एहतजाज आगाज से कबल ही फ्लॉप शो हो गया। अलीमा बाजी ने भी नाम निहाद एहतजाज की नाकामी की पेश की इत्तला दे दी है। पीटीआई की मौजूदा क़यादत भी एहतजाज की हामी नहीं है। सूबाई वज़ीर अज़मा बुखारी का कहना था कि पुप्पो की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी, भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे। साबिक भावच ने अपने बच्चों को पाकिस्तान जाने से रोक दिया है। जब महात्मा के अपने बच्चे ही एहतजाज में शामिल नहीं होंगे तो इनकलाब कैसे आना था। उनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इदारों में 354 अरब की माली बेज़ाब्तियाँ चार्जशीट हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की फलाह बहबूद पर खर्च होने वाले फंड्स की बंदर बांट हो रही है। चोर चोर का राग अलापने वाले खुद 12 साल से करप्शन के रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। अज़मा बुखारी ने मजीद कहा कि जो लोग नाअहल हो रहे हैं वो नाकाम बगावत के मुर्तकिब करार पाए। 9 मई के वाक़यात पर नदामत और शर्मिंदगी के बजाय उनका दिफा करना भी शर्मनाक है। शोहदा के मुजस्समे जाने वाले कौम के लिए काबिल नफरत बन चुके हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। वासा ने हाई अलर्ट जारी करते हुए रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। रावलपिंडी में सबसे ज़्यादा बारिश हुई। सैयदपुर में 90 मिलीमीटर रिकॉर्ड, शमसाबाद में 80, कटारियाँ 78, PMD 55, पीर वधाई 52 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मर्दान सवात, एबटाबाद, मुजफ्फराबाद दीगर शहरों में बादल बरसे। हरीपुर में नशेबी इलाके ज़ेरे आब, पानी घरों में दाखिल हो गया। कालाबाग में मूसलाधार बारिश हुई। नदी नालों में तुग़यानी। पंजाब और KP में बारिशों से सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। बारिशों से पहाड़ी इलाकों के बरसाती नालों में तेज़ बहाव का इम्कान बढ़ गया। एबटाबाद के इलाके दरवेशाबाद में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 बच्चियां जाँ बहक हो गईं। अपडेट करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि उनका दौरा अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा हर लिहाज से कामयाब रहा। अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा के 10 रोज़ा दौरे के बाद वतन वापसी पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में फ़लस्तीन के साथ हर बार मसला कश्मीर उठाया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने दौरा अक़वाम मुत्तहिदा के दौरान सलामती काउंसिल के इजलास की 3 बार सदारत की। इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इजलास में पाकिस्तान की पेश करारदाद सलामती काउंसिल में मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुई। तनाज़ात को पुरअमन अंदाज से हल करने से मुतालिक पाकिस्तान की इस करारदाद का मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया जाना तारीख़ी नौइयत का वाक़या है। नायब वज़ीर आज़म ने इस दौरे में अक़वाम मुत्तहिदा में 2 रियासती हल से मुतालिक फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया। इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम फ्रांस और सऊदी अरब ने किया था। फ्रांस ने इस मौके पर यह भी वाज़ेह किया है कि वो फ़लस्तीन को बतौर रियासत सितंबर में तस्लीम कर लेगा। अपने खिताब में इसहाक़ डार ने आलमी बरादरी से अपील की थी कि ऐसे तमाम ममालिक जिन्होंने फ़लस्तीन को ताहाल तस्लीम नहीं किया वो भी इस समत में कदम बढ़ाएं, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा फ़लस्तीनी रियासत को मुकम्मल रुकनियत दे। फैसलाबाद पुलिस में तैनात ASI मुबैना तौर पर अगवाकार बन गया। ASI खावर ने CCD के नाम पर नौजवान तालिब इल्म को अगवा किया और निजी टॉर्चर सेल में ले जाकर तशद्दुद का निशाना बनाते हुए 30,000 रुपये के एवज रिहा कर दिया। नौजवान को अगवा करने की CCTV फुटेज NTN न्यूज़ ने हासिल कर ली। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद रिजवान आचिज से। जी रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये जो वाक़या है फैसलाबाद का इलाका है सतियाना, जहाँ पर पेश आया है, जहाँ पर एक ASI है खावर उनका नाम है, जो कि पुलिस स्टेशन गुलबर्ग में तैनात है और वहाँ पे तैनात होने के बावजूद वो वहाँ सतियाना के इलाके में गए और मार्ट के सामने से एक नौजवान तालिब इल्म अतीकुर रहमान को मुबैना तौर पर अगवा किया है और बताया यह है कि वो CCD की जानिब से आए हैं और अगवा करने के बाद तांतनेवाला में निजी टॉर्चर सेल पे ले जाकर तशद्दुद का निशाना बनाते हुए उसके घर वालों का डाटा अपने मोबाइल फोन में ट्रांसफर करके
मखवी को 30,000 रुपए भत्ता वसूल करके रिहा कर दिया। मुतासरा मखवी के भाई अजीजुर रहमान ने सीपी फैसलाबाद को दरखास्त दे दी है, तो सीपी फैसलाबाद ने मामला की इंक्वायरी एसपी जड़ावालों को मार्क कर दी है। अतीकुर रहमान को अगवा करने की वीडियो और दीगर दस्तावेजात जो हैं वो उनमें जो तफसीलात हैं वो देखी जा सकती हैं, जबकि मुतासरा खानदान जो है उनकी जानिब से आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, एडिशनल आईजी सीसीटी सोहेल जफर चट्टा, आरपीओ फैसलाबाद जिशान असगर से मामला का नोटिस लेकर इंसाफ फराहम करने की अपील की गई है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो सीसीडी है उसकी नेक नामी को बदनाम करने की बदनाम भी इस तरीके से किया जा रहा है, और जो लोग हैं उनके ज़हन में सीसीडी के लिए जो एक मकाम पैदा हो गया था वो भी इससे खराब होने के जो खदशात है वो है। और लोगों का ये कहना है कि जिस तरह क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट काम कर रहा है, तो इस तरह की जो काली बेड़े हैं महकमे के अंदर, इनको लगाम डालनी चाहिए और इस तरह के जो गैर कानूनी, गैर आईनी और गलत इक़दामात हैं वो नहीं उठाए जाने चाहिए, ताकि महकमा पुलिस जो है वो बदनाम ना हो सके। जी बहुत शुक्रिया रिजवान आजिज। अपडेट करेंगे। विफाकी हुकूमत ने फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए फ़ौरी इमदाद रवाना करने का ऐलान कर दिया है। एनडीएमए ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर एनडीएमए 100 टन पर मुश्तमिल 2 कार्गो तैयारों के जरिए इमदाद भिजवाएगा। एनडीएमए के मुताबिक इमदादी सामान खुसूसी परवाज़ों के जरिए उर्दन और मिस्र के रास्ते फ़लस्तीन पहुँचाया जाएगा। इमदादी परवाज़ें अगले 2 दिन में रवाना होंगी। एनडीएमए के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार इमदादी सामान की रवानगी और तरसील की निगरानी करेंगे, जबकि उर्दन और मिस्र में पाकिस्तानी सफ़ीर फ़लस्तीनी इलाकों में इमदाद की तरसील को यकीनी बनाएंगे। एनडीएमए का कहना है कि पाकिस्तान के अवाम फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इरादा करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन के लिए पीटीआई ने ख़वातीन नशिस्त पर मिशाल यूसुफजई को टिकट जारी कर दिया। टिकट पार्टी के सरपरस्त बानी पीटीआई की हिदायत पर जारी किया गया। पार्टी के दीगर उम्मीदवारों को दस्तबरदार होने की हिदायत कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा ख़वातीन की नशिस्त पर सेनेट ज़िमनी इंतखाब 31 जुलाई को होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने मसला जम्मू कश्मीर पर आलमी सतह पर फौरी और मौसर इक़दाम का मुतालबा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम अमन मिशन की बुनियाद सियासी हल पर होनी चाहिए। मसला जम्मू कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की साख का इम्तहान है कि आया वो बैनुल अक़वामी अमन व इंसाफ के उसूलों पर अमल दरामद कर पाती है या नहीं। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब का कहना था कि इस मामले पर सियासी हल की ज़रूरत बिल्कुल वाज़ेह है, क्योंकि मसला जम्मू कश्मीर तवील अरसे से इस काउंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। सलामती काउंसिल को अपनी करारदादों और कश्मीरी आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक इस तनाज़े का मुनसिफाना और देर पर हल निकालने के लिए संजीदा इक़दाम करना होंगे। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान अब तक 4 बर्र आज़मों में 48 अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन में 2,35,000 से ज़ायद फ़ौज भेज चुका है, जिनमें से 182 एहलकारों ने अमन के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। पीआर का नौजवान नस्ल को बासलाहियत बनाने के लिए मौसर इक़दाम समर इंटर्नशिप 2025 मुतारिफ करा दिया। आईएसपीआर के मुताबिक समर इंटर्नशिप 2025 के मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद ने मुल्क भर की जामियात के तलबा से खिताब किया और कहा पाकिस्तान ने अपने अमली इक़दाम से खिते में इस्तेहकाम का ज़ामिन मुल्क होने का सबूत दिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद ने कहा पाकिस्तान मुनहरिफ नज़रियात के खिलाफ एक मजबूत फसील और आलमी अमर का अलंबरदार है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद ने कहा भारत खिते में अदम इस्तेहकाम का सबब और आलमी अमन के लिए ख़तरा बन चुका है। पाकिस्तानी कौम खुसूसन नौजवान नस्ल को पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली में अहम किरदार अदा करना होगा। हमारी ताकत इत्तेहाद, ईमान, नज़्म व ज़ब्त में पोशीदा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इंसानी स्मगलिंग एक संगीन मुनज़्ज़म जुर्म है। हुकूमत इसे जड़ से ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता बरसों के दौरान तारिकीन वतन के समंदर में जानों के ज़िया जैसे अफसोसनाक वाक़यात ने इंसानी स्मगलिंग की होलनाक हकीकत को बेनकाब किया। वफाकी हुकूमत ने इस संगीन मसले से निमटने के लिए खुसूसी टास्क फोर्स तश्कील दी है, जो इस जुर्म में मुलव्वस अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए मौसर और भरपूर इक़दाम कर रही है। वज़ीर आज़म ने FIA, इंटेलिजेंस ब्यूरो और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की काविशों को सराहते हुए कहा कि उनकी मेहनत से इंसानी स्मगलिंग की कार्रवाइयों में नुमाया कमी आई है और कई सरकारी एहलकारों को भी कानून के कटहरे में लाया गया है।
पंजाब में संगीन जराइम में मुलविस मुजरिमान के खिलाफ गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरान एहलकारों के एजाज़ में तकरीब मुनक़िद हुई। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने गुजरावाला, फैसलाबाद, जहलुम, मुजफ्फरगढ़ के अफसरान एहलकारों को तारीफ़ी इसनाद कैश अवार्ड से नवाजा। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर गौहर सईद से। जी गौहर, आगा कीजिएगा। जी बिल्कुल, संगीन जुर्म में मुलविस मुजरिमान के खिलाफ शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरान व एहलकार के एजाज़ में तकरीब मुनक़्क़िद की गई है और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने गुजरांवाला, फैसलाबाद, जहलम, मुजफ्फरगढ़ के अफसरान व एहलकार को तारीफ़ी इसनाद कैश अवार्ड से नवाजा है। और इस तकरीब में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पर 30 अफसरान व एहलकार पर मुश्तमिल 6 पुलिस टीमों पर कैश अवार्ड और तारीफ़ी इसनाद दिए गए हैं। और इनामात हासिल करने वाले अफसरान व एहलकार ने कत्ल, डकैती, मंशियात फरोशी, चोरी मुलविस मुजरिमान के खिलाफ शानदार कामयाब ऑपरेशन किए हैं। और जहलम में 400 से ज़ायद सैलाब मुतासिरीन को बचाने पर DSP शहबाज अहमद हंजरा और टीम को शाबाशी के अवार्ड दिए गए हैं और तारीफ़ी इसनाद से भी नवाजा गया है। इसके अलावा मंशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई की गई है और भारी मिकदार में मंशियात बरामद करने पर DSP जुल्फ़िकार अली विर्क और इनकी टीम को भी कैश इनामात और तारीफ़ी इसनाद से उनकी हौसला अफजाई की गई है। साथ ही साथ आपको बता चलूँ कि 7 गैंग्स की गिरफ्तारी, करोड़ों रुपए मालिक का माल मसरूका बरामदगी पर इंस्पेक्टर फरहद नवाज को कैश अवार्ड और तारीफ़ी लेटर से नवाजा गया और 5 मुक़्तलीन के कातिल को कैफे किरदार तक पहुंचाने पर सब इंस्पेक्टर सफ्तर अता और टीम की कैश अवार्ड तारीफ़ी इसनाद से हौसला अफजाई की गई है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने इन सबको अच्छी कारकर्दगी पर इनामात हासिल करने वाली पुलिस टीम को शाबाशी भी दी है और कैश अवार्ड और तारीफ़ी इसनाद हासिल करने वालों में 2 DSPs, 3 इंस्पेक्टर, 6 सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। इसके अलावा 4 ASI और 5 कांस्टेबल, 10 कांस्टेबल भी इनामात हासिल करने वालों में शामिल है। और इस तकरीब में एडिशनल IG पंजाब सुल्तान अहमद चौधरी, DIG एस्टैब्लिशमेंट 2 कैप्टन लियाकत अली मुल्क और AIG एडमिन असद एजाज मल्ही, AIG इंस्पेक्टर शाइस्ता नदीम समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। जी बहुत शुक्रिया गौहर सईद। बलूचिस्तान में एक और सफाकाना वारदात। जिला नोशकी में पसंद की शादी करने पर भाइयों ने हमला बहन और उसके शौहर को कत्ल कर दिया। लेविस के मुताबिक पंजगोर का रिहायशी शुएब खान अपनी हमला बीवी और भाई के हमरा कोयटा आ रहे थे। वो मस्तौन के इलाके लकपास नोशकी क्रॉस के करीब निजी होटल में थे कि मुसल्लह अफराद ने मियाँ बीवी को फायरिंग करके हलाक कर दिया। इत्तला मिलने पर लेविस ने मौके पर पहुंचकर लाशों को अस्पताल पहुंचाया। लेविस ने बताया कि पंजगोर के इलाके चटकान के मोहम्मद शुएब में तकरीबन 7 साल कबल कोयटा के इलाके हजारगंजी के रिहायशी खातून बेनज़ीर कोर्ट मैरिज की थी। कुछ अर्से कबल शुएब का अपने ससुराल वालों से राजीनामा हो गया था। गुज़िश्ता रोज़ मकतूला के भाइयों ने दोनों मियाँ बीवी को दावत के बहाने कोयटा बुलाया था। मकतूलीन कोयटा के लिए निकले। रास्ते में रात होने पर लकपास के करीब एक होटल में रात गुजारी। सुबह मकतूला के भाइयों ने टेलीफोन करके उनकी लोकेशन मालूम की और वहां पहुंचकर दोनों मियाँ बीवी को कत्ल कर दिया। मुल्जिमान फायरिंग करने के बाद फरार हो गए। लेवेज ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक चेयरमैन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की हिदायत पर फैमिली ट्रेसिंग टीम का एहसन इक़दाम। टीम ने बेदिया रोड लाहौर के गुमशुदा बच्चे के वालिदैन को तलाश कर लिया। चेयरपर्सन सारा अहमद ने कहा 7 साल गुमशुदा बच्चा मोहसिन अली वल्द नसीर अहमद गुमशुदा हालत में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तहवील में आया। फैमिली ट्रेसिंग टीम ने बेदिया रोड में बच्चे के वालिदैन को तलाश करने के बाद बच्चे को वालिदैन के हवाले कर दिया। गुमशुदा बच्चों को वालिदैन तक पहुँचाना हमारी तरजीह में शामिल है। बच्चे के वालिदैन ने चेयरपर्सन सारा अहमद और अमले का शुक्रिया अदा किया। शहर कायद में मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबलों में 4 जख्मियों समेत 7 डाकू गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिमान से असलहा, नकदी, मोटरसाइकिलें और मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिए गए। FB इंडस्ट्रियल एरिया में फेडरल B एरिया ब्लॉक बायस लियारी नदी के करीब पुलिस और मुल्जिमान के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस के मुताबिक मुकाबले के बाद 2 मुल्जिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक साथी फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से असलहा, मोबाइल फ़ोन, नकदी और मोटरसाइकिल बरामद की। नाज़िमाबाद में भी पुलिस का मुबैना मुकाबला हुआ, जिसमें एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया। मुल्जिम से असलहा और दीगर कीमती सामान बरामद हुआ है। जमान टाउन पुलिस ने कोरंगी 5.5 नंबर के इलाके में कार्रवाई करते हुए मुबैना मुकाबले के बाद 4 डाकुओं को गिरफ्तार कर
कर लिया, जिनमें एक जख्मी भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से 2 पिस्तौल, छीने गए मोबाइल फोन, नकदी, पर्स और 2 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। मोमिनाबाद पुलिस ने औरंगी टाउन नंबर 10 में कार्रवाई के दौरान 2 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार करके अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रूस के मशरक़ी साहिल के करीब 8.8 शिद्दत का खौफनाक ज़लज़ला, सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के इलाके कामचटका के मशरक़ी साहिली इलाके में शदीद ज़लज़ला आया, जिसकी शिद्दत 8.8 रिकॉर्ड की गई। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ रूस के कामचटका जजीरा नुमा मैन शहर के मशरक़ में तकरीबन 136 किलोमीटर के फासले पर 19 किलोमीटर गहराई में था। शदीद ज़लज़ले के बाद रूस के साहिली इलाके सुवेरो कोरलेसिक से 4 मीटर बुलंद सुनामी की लहरें टकरा गईं। हादसात में बाज़ इमारतों को नुकसान पहुंचा और कई अफराद ज़ख्मी हुए। गवर्नर ने शहरियों को हिदायत की कि वो खुद को महफूज रखने के लिए बुलंद मुकामात पर चले जाएं। खेलों की दुनिया से खबर देंगे। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान चैंपियंस ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस को यकतरफा मुकाबले के बाद 10 विकेटों से शिकस्त दे दी है। इंग्लैंड में जारी वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग की दावत दी। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइन पाकिस्तान की बॉलिंग के सामने रेत की दीवार साबित हुई और 12वें ओवर में सिर्फ 74 रन पर ढेर हो गए। बैंडेंक 26 और फर्गूसन 10 रन के साथ नुमाया रहे। पाकिस्तान की जानिब से सईद अजमल ने बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए 6 विकेटें हासिल की। इसके अलावा माद वसीम ने 2, सुहेल खान और सुहेल तनवीर ने एक खिलाड़ी को आउट किया। ऑस्ट्रेलिया का 75 रन का हदफ पाकिस्तान ने बासानी 8वें ओवर में बगैर किसी नुकसान के हासिल कर लिया। शर्जील खान 32 और सुहेब मकसूद 28 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त रहे। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2025 के पहले मरहले में ग्रीन शर्ट्स के खिलाफ खेलने से इनकार करने वाली भारतीय लेजेंड्स की टीम का अब इवेंट के सेमीफाइनल में पाकिस्तान से टाकरा होगा। भारतीय चैंपियंस ने वेस्ट इंडीज चैंपियंस को शिकस्त देकर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। भारत की जीत के बाद सेमीफाइनल की लाइनअप मुकम्मल हो गई। अब इवेंट के पहले सेमीफाइनल में पॉइंट्स टेबल की टॉप टीम पाकिस्तान और टेबल पर चौथे नंबर पर मौजूद भारत 31 जुलाई को आमने सामने आएंगे। इवेंट का दूसरा सेमीफाइनल इसी रोज जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होगा। इससे कबल वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2025 के पहले मरहले में पाक भारत टाकरा मंसूख कर दिया गया था। भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने से इनकार किया था। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अहम संग मील अबूर कर लिया। दाएं हाथ के फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 800 विकेटें हासिल करने का कारनामा सर अंजाम दिया है। मोहम्मद अब्बास ने इंग्लिश काउंटी नॉटिंघमशायर की जानिब से समरसेट के जोश डेवी को आउट करके फर्स्ट क्लास क्रिकेट के 800 शिकार मुकम्मल किए। उन्होंने ये कारनामा अपने 199वें फर्स्ट क्लास मैच में सर अंजाम दिया। मोहम्मद अब्बास पाकिस्तान की जानिब से 27 टेस्ट में 100 विकेटें भी हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ शऊर उजागर करना, मकरू धंधे में मुलविस अनासिर को कानून की गिरफ्त में लाना और इन लाखों अफराद को तहफ़्फ़ुज़ देना है जो लालच, धोखे या मजबूरी की वजह से इंसानी स्मगलिंग के शिकार हो जाते हैं। पाकिस्तान के लिए दिन इसके लिए नहायत अहमियत रखता है कि यहाँ से गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने का रुझान तशवीशनाक हद तक बढ़ चुका है। इंसानी स्मगलर नौजवानों को रोज़गार और महफूज मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाकर ऐसे खतरनाक रास्तों पर धकेल देते हैं जो अक्सर मौत का फंदा साबित होते हैं। हालिया बरसों में गैर कानूनी रास्ते से यूरोप जाने की कोशिश में सैकड़ों पाकिस्तानी नौजवान समंदर में डूबकर जान बहक हो गए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।